जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की 8 पत्नियों के बारे में विस्तार से। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक शिकारी के तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र लगभग 119 वर्ष थी। शोधकर्ताओं ने खगोलीय घटनाओं, पुरातात्विक तथ्य आदि के आधार पर कृष्ण जन्म और महाभारत युद्ध का सटीक वर्णन किया है। ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 से 56 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी खोज के लिए टेनेसी के मेम्फिस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नरहरि आचार्य द्वारा 2004-05 में किए गए शोध का हवाला भी दिया। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु ने यह अवतार 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि में थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5125 वर्ष पूर्व जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्यकाल था। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। आज हम जानते हैं इन 8 पत्नियों का रहस्य। कृष्ण की पहली पत्नी थी रुक्मिणी। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के 5 भाई थे: रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न और अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहते थे। भीष्मक और रुक्मिणी के पास जो भी लोग आते जाते वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। किंतु रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चीदीराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वह परम मित्र था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मी ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारी शुरू कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत दुखी हुई। उसने अपना एक संदेश द्वारिका नरेश श्री कृष्ण के पास भेजा। अतः रुक्मी और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह करना पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी थी जामवंती। स्यमतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमतक मणि कहा जाता है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो शोध का विषय है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंती से युद्ध करना पड़ा। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी। उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन किसी समारोह में श्री कृष्ण ने सत्यजीत से यूं ही कह दिया था कि इसे अक्रूर जी को प्रदान करें, लेकिन सत्यजीत ने इससे इनकार कर दिया।
बस इसी कारण से कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग गया। सत्यजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वो अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। उधर बहुत समय बाद तक उसके वापस न आने पर सत्यजीत को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली है। सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने ही चुराई है। इससे राज्य भर में कृष्ण की बदनामी होने लगी। तब श्री कृष्ण ने यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध किया। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने अपनी भूल स्वीकारी। उन्होंने मणि भी वापस कर दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह कर लें। उनकी तीसरी पत्नी थी सत्यभामा। भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्यजीत को दी गई तो सत्यजीत को बहुत दुख हुआ और ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाहक हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार करिए। अतः उन्होंने सत्यभामा से विवाह कर लिया। भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी थी कालिंदी। कालिंदी सूर्य पुत्री थी। वह भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए कृष्ण ने कालिंदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी पांचवी पत्नी सत्या राजा नग्नजीत की एक पुत्री थी, जिसका नाम नग्नजीती था। वह सुंदर और सभी गुणों वाली कन्या थी। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह किया जाएगा। कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। राजा ने भगवान कृष्ण का ये पराक्रम देखकर अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी छठी पत्नी थी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें जो व्यक्ति पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाएगा उसका विवाह लक्ष्मणा के साथ किया जाएगा। तब भगवान ने पानी में मछली की परछाई देखकर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजय हुए। तब लक्ष्मणा और कृष्ण का विवाह किया गया। भगवान कृष्ण की 7वीं पत्नी थी मित्रविंदा। अवंतिका उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया और उनके साथ विवाह किया। 8वीं पत्नी थी भद्रा। भगवान कृष्ण की सूत्रकृति नामक बुआ केकई देश में रहती थी। उनकी भद्र नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। ये है भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में कुल 8 विवाह किए थे।